पीएस पार्टी आज कामयाब हुई, कराची का मेयर उनका मुंतखब हो गया। नंबर अगरचे पीएस पार्टी का सबसे ज्यादा था, लेकिन जो इत्तेहादी थे अपोजिशन के, उनका नंबर उनसे भी ज्यादा था, उनके अरकान नहीं आए। आपकी अपोजिशन जो है वो इल्जाम लगा रही है कि इस इलेक्शन को मैनेज किया गया और इन लोगों को दबाव डाल के किडनैप किया गया है। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, यह तो बात थी जब जिन पे दबाव डाला वो अपने अगर स्टेटमेंट देते हैं, खुल के आते हैं, तो फिर बात मानी जा सकती है ना। वैसे वोटर आजाद है, वोटर आजाद है। दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग लफ्ज ये भी है लिखा हुआ कानून में। जितने लोग आए उनमें मेजॉरिटी जिसको मिली वो मेयर बन गया। आप हमारे साथ MLN था, हमारे साथ JUI था। हम सब 173 माने गए, लिखे गए, वोट दिए उन्होंने। उनके हवाले से 161 आए, उसमें PTI भी थी और जमात इस्लामी भी थी। अब अगर कोई नहीं आया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता। हम पीपुल्स पार्टी आजाद वोटिंग में बिलीव करते हैं और इसमें किसी को कोई जोत कोब नहीं हुआ। जो भी आए सब आए, बड़े पीसफुली आए। अंदर एक दूसरे से दोनों जमातों के मेयर के कैंडिडेट्स गले मिले, एक दूसरे को मुबारकें दी। अब अंदर मिलते हैं, मुबारकें देते हैं, बाहर आके इल्जाम तराशी करते हैं। मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। खोड़ो साहब, एक चीज जो मिसाक जमहूरियत में जिस पीपल्स पार्टी को हम जानते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पीपल्स पार्टी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो पार्टी है, वो जमहूरी इक़्तिदार पे हमेशा जो है बिलीव करती है और मिसाक जमहूरियत में भी एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम की बात की गई थी। आप नहीं समझते कि चाहे ये इलेक्शन हो या इससे पहले एग्जाम्पल्स बड़ी पाकिस्तान की सियासी तारीख भरी हुई है, छांगा मांगा से लेके फिर मरी में जो कुछ हुआ, फिर सिंध हाउस में अभी लास्ट ईयर जो कुछ हुआ, कि ये जो बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, आप नहीं समझते कि ये हमारी जो मैंडेट का एहतराम है उसके ऊपर एक मनफी असर पड़ रहा है और पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर शायद उसको दागदार किया जा रहा है? सर जी, अगर मेरे मैंडेट को माना क्यों नहीं जा रहा? अगर मैं ज्यादा जीता हूं तो मेरे मैंडेट को क्यों नहीं माना जा रहा? मेरे साथ अगर कुछ साथी आ गए, उन्होंने मिलकर हमें वोट किया, तो उसको माना क्यों नहीं जा रहा? इन्हीं सारी छांगा मांगाओं के वजह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना। हमने खुलकर इलेक्शन करवाया, हमने भाग दौड़ करके इलेक्शन किया, क्योंकि भाई 1 साल हो गया था, इलेक्शन पूरा नहीं हो रहा था। हमने सबको खुली दावत थी, कोर्टों के दरवाजे खुले हुए थे, हर जगह कैंपेन चल रही थी, किसी को कोई रुकावट कैंपेन में नहीं थी। अगर कोई इतना न जीत सका और हम ज्यादा जीत गए तो उसमें आप हम पर खफा क्यों हो रहे हैं? बाकी रही बात हमारी कि हम भी दूसरी पार्टी के साथ भी मिलकर अगर इत्तेहाद बना सकते हैं तो क्यों नहीं? अगर PTI साहब हमारे साथ नहीं आई या उनके लोग वोट देने के लिए नहीं आए तो फिर ये सवाल तो उठता है PTI के लिए ना, कि PTI अपने लोगों को क्यों नहीं ला सकी। ठीक है, अब ये इल्जाम तराशी करना कि वो इसलिए नहीं आए क्योंकि हमने उनको गुम कर दिया। भाई जो जेल में थे हम उनको भी ले आए, तो फिर हम पर इल्जाम किस चीज का लगता है? क्योंकि नईम साहब ने कह दिया तो हम इल्जाम अपने लिए उठा ले, क्योंकि हाफिज साहब ने कह दिया तो बस वो सच है और हम जो बोल रहे हैं वो झूठ है। खोड़ो साहब, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख भरी हुई है, आपको याद होगा 2002 में जिस अंदाज में पीस पार्टी को तोड़ के पेट्रियाट बनाया गया था और उसमें आपके लोग जो है छोड़ के अलग हुए थे। और अगर इस असूल को मान लिया जाए कि कुछ लोग अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं, तो फिर बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि जो पीपल्स पार्टी के साथ जुल्म होता रहा सियासी सतह के ऊपर, वो भी फिर ठीक है कि लोग अपनी मर्जी से अलग हुए थे। देखिए सर, उन्होंने ओपनली आके मुशर्रफ का साथ दिया था। हमारे सूबाई असेंबली का इजलास 3 महीने तक नहीं हुआ। न उनके पास मेजॉरिटी थी, न हमारे पास मेजॉरिटी थी। आखिर हमारे लोग खुल के जाके उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसके उन्होंने अपना रास्ता लिया। इसी तरह से नेशनल में भी ऐसा ही हुआ। जब जफरुल्लाह जमाली को वज़ीर आज़म बनाया तो उधर भी ऐसा हुआ। पैट्रियट के नाम से पार्टी बनी, खुलम खुला पार्टी बनी, जो सबको दिखाई दे रही थी। हमने तो कोई पार्टी नहीं बनाई।
हमने तो कोई पार्टी नहीं बनाई, हमने तो सीधा वोट पे गए, हम आराम से सीधे 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 वोट पे गए। कोई दोस्त नहीं आए तो उसमें मैं इसमें क्या कर सकता हूं? देखिए खोड़ो साहब, अगर इस असूल को भी हम मान लें कि ठीक है, आप नो डाउट के तीनों जमातों में बल्दियाती इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, आप नंबर 1 थे, सेकंड जमात इस्लामी थी, थर्ड पीटीआई थी। अब सेकंड और थर्ड का नंबर मिला के वो 193 बनता है। उनके को 30 लोग नहीं आए, 30-31 लोग नहीं आए, आपके 173 सारे आ गए। आपके और बशमूल आपकी PMLN JUI के जो लोग थे वो भी आके वोट मिल गया आपको। अगर इस असूल को देख लिया जाए कि आपका नंबर 1 थे, आपका मैंडेट है, एहतराम होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। मिसाक जमहूरियत यही कहता है। नेशनल असेंबली में भी जो नंबर 1 पार्टी थी उसको फिर सिंध हाउस में उनके लोग बिठाए गए और बहुत सी बातें हुई, बहुत से उसके ऊपर अभी भी बातें हो रही हैं और बहुत से मामला चल रहे हैं। तो फिर इसी असूल के तहत नेशनल असेंबली में उस पार्टी के मैंडेट का भी एहतराम किया जाना चाहिए था जिसके सबसे ज्यादा नंबर थे, लेकिन उसको फिर तोड़फोड़ करके उसको हुकूमत से अलग किया गया। माजरत के साथ पीटीआई की हुकूमत की तरह आप बात कहेंगे तो वो शुरू में इलेक्शन में मेजॉरिटी में तो नहीं थी, वो मेजर ग्रुप जरूर था। पंजाब में भी मेजॉरिटी नहीं थी, नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी नहीं थी। फिर उनके साथ एलाइज मिले, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग उनके साथ हुए। फिर चलते चलाते अक्सर शिकायतें होती रही कि जी स्पेशल असिस्टेंट्स को ज्यादा अहमियत है, हम जो इलेक्टेड हैं उनको तो कोई घास नहीं डालता। इस रवैयों से बेजारी आकर उन्होंने अलग हो गए। हमने उनको ठीक है रखा सिंध हाउस में, लेकिन आए तो वो अपनी मर्जी से ना। हम तो वैसे ही अपोजिशन में थे, हम अपोजिशन में थे। अगर अपोजिशन वाले ने उनके रहने के लिए सेफ जगह दी तो हमने कोई बाहर कोई फौजी तो नहीं खड़े किए, हमने कोई पुलिस वाला तो खड़ा नहीं किया, अपनी मर्जी से आए। लेकिन फिर भी आप देखें कि हमने उनसे वोट नहीं दिलवाए, हमने उनसे वोट नहीं दिलवाए। एलाइज हमारे साथ मिले, जो पहले इमरान के साथ मिले थे, हमारे साथ मिलने के बाद उनकी मेजॉरिटी खत्म हुई और खत्म होने के बाद गंद पे गंद करता रहा इमरान खान। थोड़ा सा वो अलायंस भी इसलिए अलग हुए थे कि उनको वो 16 से 20 लोग दिखाए गए थे, बात करवाई गई थी कि ये हमने तोड़ लिए हैं, इसलिए उनकी मेजॉरिटी नहीं रही, अब आप अलग हो जाएं। वो तो पब्लिकली इस चीज का एतराफ करते हैं कि हमें जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने ये बंदे तोड़ के दिखाए, मिलवाए, तब हम अलग हुए। पहले बात सुने, मेंबरान अपनी मर्जी से निकल आए पार्टी से, ठीक है। मेंबरान अपनी मर्जी से अगर निकल आ सकते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने सिर्फ ये कहा था भाई हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर रहे हैं। अगर निकल के आ गए तो भाई उनकी सियासत है, उनकी सोच है। उस सोच पर इमरान खान साहब कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी अपनी पार्टी थी, उसके अपने डिसिप्लिन का एक बदनुमा सी बात हो गई कि जी उसको छोड़ के आ गए। वो तो वजीर आजम थे यार, वो तो वजीर आजम थे, और वजीर आजम हाउस को छोड़ना, उसमें मेरी इतनी कहां से रह गई। थोड़ा सा हम वापस कराची की तरफ आते हैं कि अभी ये पूरा तो होने दो, ये पूरा तो होने दो। जी चले, ठीक जी, ठीक है। वजीर आजम साहब थे, वजीर आजम साहब किसी को मिनिस्ट्रियां दे रहे थे, किसी को स्पेशल असिस्टेंट बना रहे थे, किसी को कुछ ठेके दे रहे थे, किसी को अरबों रुपए तरक्याती भत्ते दे रहे थे। ये तो वजीर आजम साहब कर सकते थे ना। उनके इन सारी चीजों को ठुकरा के हमारे पास क्यों आएंगे यार? अपनी मर्जी से आए बेजार होके। चले अब ये दुआ करते हैं कि मुस्तकबिल में कभी आपकी जमात के साथ ऐसे ना हो। लेकिन कराची की तरफ आते हैं कि जमात इस्लामी अभी ऐलान कर रही है जी कि हम सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे, अदालतों में भी इसको चैलेंज करेंगे। और आज भी जो आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग के बाहर जो पोलिंग स्टेशन था उसके बाहर जो कुछ मनाजर हमने देखे सियासी कारकुनों के, वो कोई इतने हौसला अफजा नहीं थे, बड़े अफसोसनाक मनाजर थे कि कारकुनों को हाथापाई नहीं होनी चाहिए। तो इस सारे जी मेरे भाई हमारे पास वीडियो फुटेज है, हमने हमला नहीं किया। नहीं, मैंने कतन ये नहीं कहा कि आपने किया। मैं ये कह रहा हूं कि सियासी कारकुनों में जिस तरह से हाथापाई वहां पे हुई है, अब वो ABC जो भी कर रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बाबा जमात इस्लामी को समझाओ ना कि वो पत्थर जेब में क्यों ले आए, क्यों पत्थर मारने शुरू कर दिए, क्यों हंगामा करना शुरू कर दिया जब उनको पता चला कि उनका कैंडिडेट हार रहा है, तो क्यों उन्होंने किया? ये तो आप उनको समझाए ना, मुझे तो ना समझाए ना।
खोड़ा साहब, एक तरफ तो हमें ये देखने में मिलता है कि अगर पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत है और मेयर कराची का भी अगर पीपल्स पार्टी से होता है तो उसमें अफाम व तफहीम के साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर मसाइल नहीं होंगे, फंड्स रिलीज करने के अंदर मसाइल नहीं होंगे, तो शायद कराची में ज़्यादा तरक्की के इम्कानात नज़र आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर नंबर ऑफ वोट्स देखें, जो पॉपुलर वोट है वो ज़्यादा, आपसे दुगना वोट जो है आपके अपोजिशन को मिला है और आपके वोट हाफ नंबर है उसका। नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल में आप ठीक है पहले पर है। अली, मैं इससे कंटेस्ट कर रहा हूं, इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। वोट कितने टर्न आउट हुआ, कितना किसको मिला, जमात इस्लामी अपनी बात करे, पीटीआई अपनी बात करे और पीपल्स पार्टी अपनी बात करे। हमें कितना मिला और पीएमएलएन को कितना और जेयूआई को कितना और दूसरी जमातों को कितने कितने वोट मिले। बोला सीटों से होती है बात, सीटें किसकी कितनी हुई, सीटें किसकी कितनी हुई आप अगर देख ले तो फिर वोटिंग टर्नआउट पर कभी इलेक्शन हुए हैं क्या? 1997 में नवाज शरीफ साहब को 3/4 मेजॉरिटी मिली। आप जरा फिगर देख लें कि उस वक्त वोटिंग टर्नआउट क्या था, 40%, लेकिन 2/3 नहीं 3/4 मेजॉरिटी मिली उनको, जीत गए। हमने माना, हमारे 18 लोग थे, हम फिर भी बैठे रहे, हमने कोई बायकॉट नहीं किया, हमने कोई इस्तीफा नहीं दिए, हमने कोई हंगामा नहीं किया, हम इस तरह से टाइम गुजारे। हमने यहां तक भी नवाज शरीफ का साथ तक दिया, फ्लोर क्रॉसिंग की फ्लोर क्रॉसिंग जो खत्म कर दी थी ज़ियाउल-हक ने और ये सब कुछ जो खत्म किया था, हमने उस फ्लोर क्रॉसिंग पर बाकायदा उनका साथ दिया। चाहे कि हम थोड़े लोग थे, हम साजिश कर सकते थे, हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं की। खोड़ा साहब, सारी सूरत हाल के अंदर कराची नजरअंदाज हो रहा है। इससे पहले एमक्यूएम मेयर नहीं, इससे पहले नजरअंदाज, आप माफ कीजिएगा, नजरअंदाजी की बात आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं सवाल पूरा कर नजरअंदाज की बात छोड़नी पड़ेगी। मेरा ये सिंध है और सिंध में सारे सूबे में हम जीते हैं। ख्वाब गांव में रहने वाले को भी होते हैं तो किसी मोहल्ले में रहने वालों को भी होते हैं, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स अगर हैं तो वो शहर कराची के लिए है। ये सिंध हुकूमत के दिए हुए हैं और ये सिंध में हो रहा है। और इस तरह से हमने बहुत कराची में ट्रांसफॉर्म किया है कराची को। ये 1988 से चली हुई है जदोजहद, जब बेनजीर भुट्टो साहब ने 221 अरब रुपए का पैकेज दिया था कराची को, फिर नेमतुल्लाह साहब ने उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया या फिर दूसरी जमातों ने आगे बढ़ाया, फिर 2008 से हमने बढ़ाया। हमने कराची में चुप करके नहीं बैठे, हम तो कुछ करते रहे हैं। हमें ये नहीं है कि जी जीते हैं तो उधर करेंगे। हमने कोरंगी में भी किया, हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी किया, हमने ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह किया। हमने कुछ न कुछ जरूर किया है वहां और सबको दिखाई देता है। देखिए, आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर शहर के अंदर मुखालिफ जमातें जो है कि जो आज को हमने देखा आर्ट्स काउंसिल के बाहर, खुदा न खास्ता अगर ये शहर के अंदर इसी किस्म के एहतजाज जारी रहे, सियासी इस्तेहकाम वहां भी ना आया, तो फिर ये सारी तरक्की या डेवलपमेंट आपको होती हुई नजर आ रही है? हाँ जनाब, हमने शुरू में जमात इस्लामी साहब से कहा था कि जी आपस में हम मिल जाते हैं और इकट्ठे हुकूमत बनाते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार किया। ठीक है, हमने पहल की थी, हम गए थे उनके पास, हमने उनको ऑफर दी थी कि भाई इस तरह से क्यों करते हो, हमने ज्यादा जीता है, हो सकता है मेयर पर हमारा हक हो जाए, हो सकता है डिप्टी मेयर पे आपका हक हो जाए, हमने कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं माना।